क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट के शोरबा में इतना जायका कहाँ से आता है? राज महंगे मसालों में नहीं, पकाने के सही तरीके में है। बस एक बार हमारे बताए हुए तरीके से ट्राई करें। इस रेसिपी से ना आपके आलू फीके रहेंगे, ना चिकन का जायका कम होगा, और सबसे बड़ी बात, आपके आलू चिकन शोरबा में प्याज भी नहीं तैरता नजर आएगा। एक बार आपने इस टेक्निक से बना लिया तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाह, वेलकम टू कुकिंग विद अजवा। चलिए सीखते हैं ये बेहतरीन रेसिपी। सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल में 3 प्याज शामिल करेंगे। इन्हें हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे ताकि ग्रेवी का रंग बेहतरीन आए। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें तकरीबन 1 किलो ताज़ा चिकन शामिल करें। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग बदल ना जाए। इससे बोटी अंदर से जूसी रहती है और टूटती नहीं। तो हम हर स्टेप आपको बड़े तहम्मुल के साथ दिखा रहे हैं ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें, और ये वीडियो देखने के बाद आपकी रेसिपी बिल्कुल बेहतरीन ऐसे ही बने। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखें ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। अब बारी है कुटे हुए अदरक लहसुन की। इसे चिकन के साथ फ्राई करने का फायदा ये है कि अदरक लहसुन चिकन की मखसूस स्मेल को ख़त्म करके बेहतरीन खुशबू पैदा करता है। इस स्टेज पर चॉप्ड टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन्हें नरम करने के लिए हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। याद रखें, आलू चिकन पकाने के लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स तहम्मुल से और स्टेप बाय स्टेप पकाना है परफेक्ट टेस्ट के लिए। 5 मिनट बाद टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इन्हें तब तक मजीद पकाएं कि ये मुकम्मल गल जाएं और टमाटर का सारा जायका ग्रेवी में निकल आ जाए। अब शामिल करें आधा बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हल्दी। इन मसालों को हल्की आंच पर मिक्स कर दें जब तक ये एक जान ना हो जाए। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें आपको पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसमें परफेक्ट साइज के आलू शामिल करेंगे। याद रखें, चॉपिंग के दौरान आलू का साइज इम्पोर्टेंट है, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा, क्योंकि फिर चिकन और ग्रेवी का टेस्ट अंदर तक नहीं पहुंचेगा और आलू फीके लगेंगे। अब इसे कवर करके मजीद 7 मिनट पकाएं। ढक्कन हटाकर मिक्स करें। नोट करें कि हमने अभी तक पानी नहीं डाला। ये एक प्रोफेशनल स्टेप है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स और मसालों का फ्लेवर और टेस्ट पहले उजागर करें। जब मसाले अच्छी तरह कोट हो जाए और सब कुछ पक जाए, साथ ही ऑयल ऊपर आ जाए, तब हम इसमें 500 ml पानी शामिल करेंगे, यानी 2.5 कप पानी शामिल करेंगे। इससे आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब 3 हरी मिर्चियाँ और ताज़ा हरा धनिया शामिल करें। इससे सालन की रंगत और जायका दोनों दोबाला हो जाता है। अब इसे मजीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दें ताकि चिकन और आलू मुकम्मल तौर पर गल जाएं। अब हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 6 मिर्चियाँ शामिल करें और लास्ट में आधा कप फेंटी हुई दही शामिल करें। दही को स्मूथ रखिएगा ताकि ग्रेवी में बॉल्स ना बने। ये स्टेप आपके सालन का टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। अब हल्की आंच पे 7 मिनट के लिए पकने दें। माशाल्लाह, हमारी आलू चिकन शोरबा बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट रंगत के साथ। ना प्याज तैर रहा है, ना आलू पीके हैं। यही है अजवा की असली जायका। हमारी काबली पुलाव और चिकन चटखारा कढ़ाई की रेसिपी भी जरूर चेक करें। हम यूट्यूब पर काफी नए हैं, इसलिए आपके सपोर्ट से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट करें कि आपको रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और खुश रहें।